गुड इवनिंग दोस्तों, मैं इंदू लच क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे पुनः आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बच्चों, कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण जो है हमारी प्रॉपर क्लासेस अभी नहीं आ रही थी हमारे चैनल की, और कुछ जो है विज़न में दिक्कत थी। सारी समस्याओं को दूर करके पुनः प्रॉपर वे में सारी क्लासेस आपको अवेलेबल रहेंगी। मैं आज अपनी करंट बम की क्लास को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ और हमेशा की तरह शुरुआत एक अच्छे विचार से करूँगा। ठीक, आज का विचार क्या कहता है? सभी लोग जो है ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। आज का विचार देखिएगा, ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंडिकेट करता है। क्या कह रहा है? एक पेड़ पर बैठा पक्षी कभी भी डाल टूटने से नहीं डरता है, क्योंकि उसका भरोसा डाल पर नहीं बल्कि खुद के पंखों पर होता है। खुद के पंखों पर होता है। इसलिए सदैव अपने कर्मों पर विश्वास रखें, ना कि किसी की दया दृष्टि पर या किस्मत पर। देखिए कितनी बढ़िया बात कही गई है। ये विचार ये कह रहा है कि कोई भी पक्षी जब डाल पे बैठा होता है तो उसको डर नहीं होता है कि डाल टूटेगी या क्या होगा, लेकिन उसको अपने पंखों पर विश्वास होता है, उस पर अपने कामों पर विश्वास होता है। वो किसी भी अन्य चीज़ पर डिपेंड नहीं होता है। यदि उसको ये लगता है कि मैं अपने कर्मों से सारी चीज़ों को सॉल्व कर ले जाऊंगा, सारी समस्याओं को हल कर ले जाऊंगा, तो ये हमें ये प्रेरणा देता है विचार कि हमको अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं पालनी चाहिए। हमेशा अपने कर्मों को, अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। बढ़ते हैं इस विचार के बाद अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? बढ़िया क्वेश्चन, 100% आएगा। खटाखट चैट बॉक्स के माध्यम से आप सभी लोग आंसर भेजिए। मिशन सुदर्शन चक्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए, एक मिशन है जिसका नाम है सुदर्शन चक्र। निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, सेना और परिवहन। इन चारों में से पूछा जा रहा है कि ये मिशन किससे संबंधित है। तो अभी 15 अगस्त 2025 को लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया था। लगभग 102 से 104 मिनट लंबा भाषण था, जो उनका अब तक का सबसे बड़ा भाषण है। और उस भाषण में उन्होंने कई सारी घोषणाएं की थी, जिसमें से एक ये आपकी मिशन सुदर्शन चक्र से संबंधित घोषणा है। इसमें है क्या? इनका कहना है कि आगामी 10 वर्षों में स्वदेशी तकनीक से, किस तकनीक से? स्वदेशी तकनीक से सभी सैन्य ठिकानों को, सभी सैन्य प्रतिष्ठानों को और सैन्य प्रतिष्ठान एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को जो है सुरक्षा कवच से घेर लिया जाएगा। ठीक, ये आपका एक प्रकार का क्या है? सुरक्षा कवच है, जो देश के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को और अन्य संबंधित ठिकानों को जो है एक कवरिंग देगा, सुरक्षा का एक बढ़िया सा कवच प्रदान किया जाएगा। और इस योजना का नाम उन्होंने रखा है मिशन सुदर्शन चक्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेना। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सेना। तो ये मिशन सुदर्शन चक्र किससे संबंधित है? सेना से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। खटाखट आंसर भेजते रहिए आप सभी लोग। ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। क्या कह रहा है? हाल ही में किस राज्य ने सोशल मीडिया पर धार्मिक गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है? ठीक, देखिए, सोशल मीडिया पर धार्मिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करने वाला राज्य पूछा जा रहा है। तो आज की डेट में जो अफवाहें फैलाने का काम कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा उसमें जिसका रोल है, उसमें एक है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है, जिससे लोगों के बीच में नफरत भी फैलाई जाती है, लोगों के बीच में सद्भावना भी फैलाई जाती है, लोगों के बीच में जानकारी साझा होने के साथ अच्छी चीज़ें भी और बुरी चीज़ें भी होती हैं। ठीक, जिसमें एक मुद्दा इन चारों स्टेट में से है कि किस राज्य ने इस पर क्या है? बैन लगाया है। तो उसका जो राइट आंसर है, उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 जो है पारित किया है। और इसके पारित होने से सोशल मीडिया पर जो है धार्मिक गतिविधियां प्रतिबंधित कर दी गई हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक बड़ा मुद्दा उभर करके सामने आ रहा है, वो है धर्मांतरण का। इस धर्मांतरण का एक
धर्मांतरण को रोकने का एक प्रमुख उद्देश्य यही था कि सोशल मीडिया को क्या किया जाए, पहले बैन किया जाए, जिससे धर्मांतरण को रोकने में थोड़ा सा हेल्प मिलेगी। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। खटाखट बढ़िया क्वेश्चन आएगा, टकराएगा, झन्नाटेदार क्वेश्चन है। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर प्रारंभ करने की घोषणा की है? चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बना के क्या करेंगे भाई? यहाँ पे परमाणु रिएक्टर हम लोग किस लिए बनाते हैं? विद्युत उत्पादन के लिए। तो जाहिर सी बात है कि चंद्रमा पर भी परमाणु उत्पादन, अगर परमाणु रिएक्टर अगर लगाया जाएगा तो उसका उद्देश्य है किस चीज़ का उत्पादन? विद्युत उत्पादन। विद्युत उत्पादन करने का क्या फ़ायदा है? विद्युत उत्पादन करने का फ़ायदा ये है कि वहाँ पर जो जाते हैं उपग्रह, वहाँ पर जो भी हम मिशन भेजते हैं, उनकी बिजली आपूर्ति एक बड़ी समस्या है। ठीक है, सोलर पैनल चलते हैं, कुछ बैटरी से चलते हैं। इस बिजली प्रॉब्लम, इस लाइट की प्रॉब्लम की वजह से हमारे उपग्रह एक निश्चित समय तक ही काम करते हैं। उनकी कैपेसिटी, उनकी क्षमता भी जो है एक निश्चित होती है। इस क्षमता को यदि विकसित कर लिया जाए, ऊर्जा का एक कोई अगर अदर विकल्प जो है ढूंढ लिया जाए, तो इससे उपग्रहों को बढ़िया चलाने में, बढ़िया काम करने में हेल्प मिलेगी। इस उद्देश्य से वहाँ पर परमाणु रिएक्टर स्थापित किया जाएगा। ठीक, तो उपग्रह पर इसका उपग्रहों को विद्युत की आपूर्ति, उपग्रहों को विद्युत आपूर्ति ठीक सुनिश्चित करने के लिए बढ़िया लाइट की सप्लाई हो, सुनिश्चित करने के लिए ऐसा कदम उठाया जा रहा है। और ऐसा करने वाली जो अंतरिक्ष एजेंसी है वो आपकी अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, जो वर्ष 2030 तक वहाँ पर एटॉमिक रिएक्टर स्थापित कर देगी, जिससे बिजली से होने वाली समस्याओं को दूर किया जा सकेगा और हमारे सैटेलाइट, हमारे मिशन जो है बहुत बढ़िया काम करेंगे। ठीक, हमारे मतलब अमेरिका के काम करेंगे और अमेरिका की मदद से हम लोग भी ऐसा काम कर सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। खटाखट आंसर देते रहिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक। इन चारों राज्यों में से आपसे ये पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय शब्द जुड़ा है तो इसका मतलब है विश्व के कई देशों के पतंगबाजों ने इसमें भाग लिया होगा। और ये आयोजन हुआ था आपका, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। ये आयोजन हुआ था 14 से 17 अगस्त के बीच में। 14 से 17 अगस्त के बीच में कहाँ पर? महाबलीपुरम तमिलनाडु में यह आयोजन किया गया था। ठीक, और इसमें विश्व के कई देशों के पतंगबाजों ने हिस्सा लिया था। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, पतंग को एक महोत्सव के रूप में हम लोग मकर संक्रांति के दिन पूरे भारत में बहुत सारे स्थानों पर 14 जनवरी को हम लोग पतंग को उड़ाते हैं और पतंग से रिलेटेड महोत्सव बनाते हैं। लेकिन देखिए अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव है, इसको ध्यान रखिएगा, जिसका आयोजन हुआ था तमिलनाडु में। और आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 15 अगस्त के दिन पतंग उड़ाई जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी पूरे इंडिया में कहीं पर 15 अगस्त को एक धूमधाम से नहीं मनाते हैं, लेकिन दिल्ली में पतंग को 15 अगस्त को बहुत धूमधाम तरीके से उड़ाया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी को दूर करने के लिए अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किस योजना की घोषणा की है? देखिए मैं अभी इनके भाषण का नाम ले रहा था जो 15 अगस्त को उन्होंने लाल किले से दिया था। उसी भाषण में एक अन्य योजना का भी इन्होंने शुभारंभ किया है, जो क्या करेगी, किस चीज़ को दूर करेगी? बेरोजगारी को। ठीक, बेरोजगारी को दूर करेगी। और इसमें से ये पूछा जा रहा है कि कौन सी योजना है। इसके 4 ऑप्शन है: प्रधानमंत्री रोजगार मिशन 2025, युवा कौशल मिशन, भारत युवा उद्यम योजना, विकसित भारत रोजगार योजना। तो इसका राइट आंसर है विकसित भारत रोजगार योजना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इस योजना से इनका क्या प्लान है? इस योजना से प्लान इनका है कि आने वाले 2 वर्षों में ये लगाएंगे लगभग 1 लाख करोड़ रुपए। कितना रुपए लगाएंगे? 1 लाख करोड़ रुपए लगाएंगे। ठीक, और उससे लगभग 3.5 करोड़ नौकरियों का ये गठन करेंगे। ठीक, नौकरियों का ये सृजन करेंगे। ठीक, तो इनकी जो योजना है विकसित भारत रोजगार योजना, और इस योजना के माध्यम से ये बेरोजगारी दूर करने का प्रयास करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विकसित भारत रोजगार योजना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। खटाखट आंसर भेजते रहिए चैट बॉक्स के माध्यम से। ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट भी करते रहिए। बढ़िया क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने इंटरनेट सुविधाओं को अत्याधुनिक करने के उद्देश्य से एक साथ 11 उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं?
ठीक, एक साथ 11 सैटेलाइट इन्होंने प्रक्षेपित किया है। किस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए? संचार सुविधाओं को बढ़िया करने के लिए। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा, इंटरनेट सुविधा को बेहतरीन करने के लिए ऐसा किया गया है, इंटरनेट सुविधा को बढ़िया करने के लिए। ठीक, और इनमें 4 ऑप्शन हैं, रूस, अमेरिका, चीन और कनाडा। किस देश ने, ये पूछा गया किस देश ने इंटरनेट सुविधाओं को, अच्छा इसमें दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है कि किस देश ने इंटरनेट सुविधाओं को अत्यधिक करने के उद्देश्य से एक साथ 11 उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। ठीक, ये एक साथ 11 उपग्रह भेजा है। ठीक, और चीन की कंपनी है गी स्पेस कंपनी, जो अब तक इस उद्देश्य के लिए 30 + 11, इसके पहले 30 उपग्रह भेज चुकी है और अब भेजी है 11। तो टोटल उपग्रहों की संख्या कितनी हो गई है? 41। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मैं पता नहीं लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि नहीं, मैं फिर से अगर बताऊंगा तो फिर से रिवाइज हो जाएगा कि चीन भी 2035 तक जो है चंद्रमा अंतरिक्ष में अपना जो है चंद्रमा पर अपना परमाणु रिएक्टर स्थापित करेगा। और इसका भी वही प्लान है जो उसका नासा का प्लान है। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। खटाखट आंसर भेजते रहिए चैट बॉक्स के माध्यम से। विश्व अंगदान दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया है? 9 अगस्त, 10 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त। इन चारों में से आपसे ये पूछा जा रहा है विश्व अंगदान दिवस। ठीक, अंगदान एक महान काम समझा जाता है जिसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमने वर्ष में एक दिन उसी के नाम पे सुरक्षित कर लिया है, उसी को पूछा जा रहा है। और 9 अगस्त, 10 अगस्त, 12 अगस्त और 13 अगस्त 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 9 अगस्त को आप लोगों ने अभी पढ़ा था, मैंने ही आपको बताया था, विश्व आदिवासी दिवस है, विश्व आदिवासी दिवस है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था नागासाकी दिवस, इसके साथ साथ नागासाकी दिवस मैंने आपको बताया था। ठीक, 10 अगस्त को आपको है विश्व शेर दिवस, विश्व शेर दिवस। इसके साथ साथ है आपका विश्व जैव ईंधन दिवस, विश्व जैव ईंधन दिवस, विश्व जैव ईंधन दिवस। ठीक, ये है। 12 अगस्त को है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसके साथ साथ विश्व हाथी दिवस, विश्व हाथी दिवस भी मनाया जाता है। ठीक, देखिए 2-2 दिवस हैं इन सब के। तो ये अगस्त का ये तीनों आपका डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 अगस्त, 10 अगस्त, 12 अगस्त और लास्ट में उत्तर निकल करके आएगा कौन सा? 13 अगस्त को हम लोग विश्व अंगदान दिवस मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 13 अगस्त। बढ़ते हैं करंट बम के क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या कह रहा क्वेश्चन? देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल को एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया है? ठीक, उपराष्ट्रपति प्रदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के कारण ये अभी रिक्त चल रही है सीट और जिसका चुनाव होने वाला है, जिसमें एनडीए ने, जो वर्तमान सरकार आप लोग की केंद्रीय सरकार है, उसका जो गठबंधन है उसका नाम है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और इसको हिंदी में कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में राजगा, राष्ट्रीय, इसका फुल फॉर्म हिंदी में जो है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ठीक, इसका हिंदी में शॉर्ट फॉर्म है। और इन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार किस पद के लिए घोषित किया है? उपराष्ट्रपति पद के लिए घोषित किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। लास्ट तक क्लास में बने रहिए और सभी के आंसर आप लोग दिया करिए, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। मैं कई बार कह चुका हूं, अगर सही आंसर होगा तो वो क्वेश्चन तैयार है, गलत आंसर होगा तब भी वो तैयार है। यदि आप आंसर देने का प्रयास करते हैं तो आजमा करके देख लीजिएगा। हाल ही में इसरो ने अपनी नई अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन कहां पर किया है? ठीक, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपनी नई अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? और ये उद्घाटन हुआ है 16 अगस्त को। और इसका जो राइट आंसर है, ये किस डिस्ट्रिक्ट में? तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, विजाग। ठीक, शियोमी। ठीक, तो इसका राइट आंसर है शियोमी। और ये पड़ता कहाँ पे है? ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक,
इतना दूर अंतरिक्ष प्रयोगशाला खोलने का उद्देश्य क्या है? तो इसरो का स्पष्ट कहना है कि हम अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम कटिबद्ध हैं और अपने दूर दराज के क्षेत्रों में भी हम अपनी अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं अपनी स्थापित करेंगे। धीरे धीरे भारत के कई अन्य क्षेत्रों में भी ये अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं जो दूर दराज क्षेत्र हैं वहाँ पर स्थापित की जाएगी, जिससे लोगों के बीच में अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में ज्ञान वितरित किया जाएगा। अब करंट बम का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ठीक, और वो स्पोर्ट्स है आपका इस बार बैडमिंटन। अभी हाल ही में साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? 4 लोगों के नाम दिए गए हैं, तान्या हेमंत, सुरेखा बनर्जी, विद्या सचदेव और अनन्या गर्ग। इनमें यह पूछा जा रहा है कि साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता निम्न में से किसने जीती है? तो इसका राइट आंसर होगा उभरती हुई बैडमिंटन खिलाड़ी तान्या हेमंत ने। तान्या हेमंत ने साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता को जीता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के करंट बम के 10 क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे जरूर शेयर करिएगा। ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, शुभ रात्रि। लाल वाली